बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद कर दी है और 6 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन दिलचस्प मामला सामने आया था गोपालगंज से आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को लेकर के। मोहन प्रसाद गुप्ता की उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली एक याचिका पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। गोपालगंज के एक मतदाता ने ये रिट याचिका फाइल की थी और उसने कहा था कि आरजेडी के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र के अंदर तथ्यों को छिपाया है। इस याचिका में कहा गया कि मोहन प्रसाद गुप्ता ने जो आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी होती है नामांकन दाखिल करने के दौरान, उस मामले की जानकारी को छिपा ली। आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अगली तारीख 7 नवंबर तय की गई है, यानी 6 नवंबर को जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में यह मामला जब पहुंचा तो उस वक्त मतदान जो है वो नहीं हुआ था और कल यानी एक तरफ जब गोपालगंज में और मोकामा में मतदान हो रहा था, गोपालगंज के उम्मीदवार आरजेडी के उम्मीदवार को लेकर के एक अफवाह भी फैली और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की कई लोगों के खिलाफ कि उम्मीदवारी जो है मोहन गुप्ता की उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, खत्म कर दिया। हालांकि ये अफवाह थी, ऐसी कोई खबर हाईकोर्ट से निकल के आई नहीं थी और सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों ने इस बात की हवा उड़ाई मतदान के दिन। लेकिन अब जो सुनवाई हुई है पटना हाईकोर्ट में, उसमें यह तय हुआ है कि 7 नवंबर को कोर्ट इस मामले को सुनेगा। हाईकोर्ट में जब यह मामला पहुंचा और दीपू कुमार नाम के मतदाता ने रिट याचिका दायर की है तो वहां पर उनके वकील ने कहा कि मोहन गुप्ता जो आरजेडी के उम्मीदवार है उन्होंने तथ्यों को छिपाया है, उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उसकी जानकारी माफ कीजिएगा नामांकन पत्र में उन्होंने नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा चुकी थी कि मोहन गुप्ता जो हैं उन्होंने अपने ऊपर गिरिडीह में जो एक मामला दर्ज है उसकी जानकारी छिपाई। लेकिन मोहन गुप्ता के मामले में जब हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो निर्वाचन आयोग की तरफ से वकील मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यह मामला सही नहीं है, मतलब ये जो रिट याचिका है इस पर सुनवाई अभी नहीं हो सकती और चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसे मामलों पर सुनवाई होती है या ऐसे मामले सुने जा सकते हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच और बहस के बावजूद हाईकोर्ट ने यह तय किया है कि अब 7 नवंबर को मोहन गुप्ता के मामले पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जब होगी तब तक गोपालगंज में जीत और हार का फैसला हो चुका होगा। मोहन गुप्ता क्या वाकई चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे यह देखना होगा, या फिर सुभाष सिंह जो पूर्व मंत्री रहे और जिनके निधन के बाद जो गोपालगंज सीट खाली हुई उनकी पत्नी है कुसुम देवी जो बीजेपी के उम्मीदवार है, जीत का सेहरा या ताज उनके माथे पे आता है, यह भी देखना होगा। जो भी होगा फैसला 6 नवंबर को सामने आ जाएगा और 7 नवंबर को जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो गोपालगंज चुनाव के नतीजों के साथ उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मोहन गुप्ता जीतते हैं और उसके बाद इस मामले की सुनवाई होती है तो वहां सबकी नजरें टिकी होंगी। अगर चुनाव में हार जाते हैं तो बहुत कोई मतलब नहीं बच जाएगा मोहन गुप्ता के इस मामले में। तमाम अपडेट आपको इसी तरह फर्स्ट बिहार पर मिला करके देते रहते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।